जी इसमें कौन से सवाल तक बताया था मैंने बताया था। अरे यार 7वीं तक होता इतना 7 बताना है क्या। चलो भाई 7वां सवाल देखो क्या है। एक्सरसाइज 10.3 ना 10.3 में एनसीईआरटी वाला सवाल कर रहे हैं जिसमें 7वीं सवाल क्या है जानते हो भाई। 7वीं सवाल दिया गया है कि 3a वेक्टर भाई और बताओ जी -5b वेक्टर ये है डॉट बताओ 2a वेक्टर प्लस में 7v वेक्टर ये है जी का मान ज्ञात कीजिए। चलो ज्ञात करके बताते हैं जल्दी से। सुनो पहले ये डॉट प्रोडक्ट है क्या, डॉट है ना, तो चलो भाई एक एक का पहले मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई पहले इसमें कराओ, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराओगे क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 वेक्टर a और डॉट वेक्टर a। अरे ये वाला और ये वाला होगा कि नहीं होगा दोबारा। अब फिर जाके इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 3 7 जा 21 वेक्टर a डॉट वेक्टर v हो जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो -10 वेक्टर v डॉट वेक्टर a। ऐसे ही होगा कि नहीं होगा भाई, ऐसे होगा। फिर इसका इसमें करोगे तो माइनस हो जाएगा -35 वेक्टर v डॉट वेक्टर v। यही होगा ना भाई, यही होगा। अच्छा बताओ वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्या होता है, वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर होता है कि नहीं होता, प्लस में ये क्या होगा भाई, ये क्या होगा, ये देखो 21 में से 10 गए क्योंकि दोनों बराबर होता है। 21 में से 10 गए 11 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो गया। और बताओ जी, और ये बताओ माइनस, अब देखो ये तो दोनों हो गया, अब ये क्या -35 मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा भाई। इसमें कुछ बोला है, कुछ दिया है कि नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया तो मतलब इसका मान क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। हाँ इसके आगे आप सॉल्व नहीं कर सकते। अगर दिया होता कि वेक्टर ए और वेक्टर बी इकाई सदिश है तब जाके तो कुछ काम बनता है, इकाई सदिश दिया ही नहीं है, इतना ही आंसर हो गया। समझ में आया आपको। चलो भाई अब कौन सवाल बताने जानते हो, 8वीं सवाल एकदम सिंपल है, आप जल्दी से बताएंगे। 8वीं सवाल में देखो क्या क्या दिया गया है। 8वीं में दिया है दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिमाण ज्ञात कीजिए। ए जी क्या बोला जानते हो, वेक्टर ए और वेक्टर बी का परिमाण ज्ञात कीजिए, मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी का परिमाण ज्ञात करना है। परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड, ये मॉडुलस ज्ञात करना है, ठीक। और क्या दिया, आगे दिया है कि यदि इनके परिमाण समान है, मतलब समझे इनके परिमाण समान है तो ए और बी का मान निकालिए, मतलब जो ए का मान होगा वही बी का मान होगा। मतलब यदि क्या दिया क्या है भाई, आपको दिया गया है कि ये वेक्टर ए और वेक्टर बी का परिमाण समान है, मतलब मॉड ऑफ वेक्टर ए और मॉड वेक्टर बी का इक्वल है, यही तो है परिमाण, यही तो बताता है परिमाण समान है। और बोला यदि इनके बीच का कोण 60 डिग्री है, इनके बीच का मतलब थीटा और क्या है 60 डिग्री। और बोला इनका अदिश गुणन मतलब डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना दिया गया जानते हो, इनका अदिश गुणन दिया गया है 1/2। क्या है 1/2 है। इतना चीज़ दिया गया है तो आपको निकालना है मॉड ऑफ वेक्टर ए और मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो देखो एकदम आसानी से ये आपको दिया गया कि नहीं दिया गया, तो मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता क्या है, ये होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। होता है कि नहीं होता, होता है भाई। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान क्या दिया गया है 1/2 तो इधर लिखोगे बराबर। अच्छा बताओ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर मॉड ऑफ वेक्टर बी है क्या, अरे उल्लू ये दिया गया कि नहीं दिया गया बराबर। तो मतलब जहाँ पर ये लिखा होगा उसके स्थान पर ये लिख सकते हैं, जहाँ पर ये लिखा होगा उसके स्थान पर ये लिख सकते हैं, लेकिन एक को लिखना ही पड़ेगा। तो मॉड ऑफ वेक्टर बी ऐसे रहने दो, अब मॉड ऑफ वेक्टर बी के स्थान पे मॉड ऑफ वेक्टर ए लिख दोगे, लिख दिएंगे क्योंकि दोनों बराबर है भाई, बराबर है कि नहीं है। इसके कॉस थीटा का मान क्या है 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री 1/2 इक्वल मॉड ऑफ एक क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, कॉस 60 का मान 1/2 होता है कि नहीं होता, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्या, तो क्या बचेगा मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर बराबर 1, यही तो होगा 1। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। उल्लू स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट में होगा, 1 का रूट 1 ही होता है। मतलब यदि मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर क्या आ गया 1 आ गया ना, वेक्टर ए का मॉडुलस मतलब परिमाण क्या आ गया 1 आ गया। अब भाई दोनों बराबर हैं तो वेक्टर बी का भी परिमाण क्या होगा, 1 होगा कि नहीं होगा, 1 होगा। आप सभी को समझ में आया ना, बहुत बढ़िया। 9वीं सवाल भाई देखो इसमें दिया क्या है, देखो इसमें दिया है यदि एक मात्रक सदिश वेक्टर ए के लिए
मतलब वेक्टर ए क्या दिया गया है, सुनो, एक मात्रक सदिश। ये वेक्टर ए क्या दिया है जानते हो, ये मात्रक सदिश है। बोला है यदि एक मात्रक सदिश वेक्टर ए, मतलब वेक्टर ए क्या है भाई, एक मात्रक सदिश है। क्या है, एक मात्रक सदिश। अब मात्रक सदिश है, पहले बताओ तो मात्रक सदिश मतलब यूनिट वेक्टर। अब मात्रक सदिश की क्वालिटी क्या होती है बताओ, कोई बताएगा हमको? मात्रक सदिश का परिमाण होता है एक, मतलब इससे यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकालेंगे कि वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर क्या होगा, एक होगा, क्योंकि ये मात्रक सदिश। आप सभी समझ में आया कि नहीं आया? यदि एक मात्रक सदिश वेक्टर ए के लिए ये इतना दिया गया है, क्या दिया गया है, यक्स दिया गया है भाई, वेक्टर मतलब यक्स वेक्टर यक्स माइनस वेक्टर ए, फिर ब्रैकेट, फिर डॉट, फिर वेक्टर एक्स प्लस मॉड ऑफ वेक्टर ए, दोनों का डॉट है भाई, इक्वल 12 है। क्या है, इक्वल क्या है बताओ, 12 है भाई, 12 है। आगे देखो, आगे फिर जाके हो तो मॉड ऑफ वेक्टर एक्स निकालना है, इतना बराबर ये है तो मॉड ऑफ वेक्टर एक्स का मान बताइए, ये निकालना है। क्या क्या दिया गया था, बोला था एक मात्रक सदिश वेक्टर ए है, ये तो यहाँ से कंक्लूजन मैंने निकाला, ये दिया गया था, यहाँ से मैंने ये समझ लिया इसका मतलब ये दिया गया है, समझे नहीं, ये इसका मतलब मैंने निकाल लिया। फिर ये दिया है, इसमें ये बोला है यदि इतना बराबर ये है तो मॉड ऑफ वेक्टर एक्स का मान निकालिए। तो कैसे निकालोगे, सुनो, पहले हम भाई देखो इसका मान निकालना, तो पहले देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें कराते हैं, तो देखो कराओगे तो वेक्टर एक्स डॉट वेक्टर एक्स हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, वेक्टर एक्स डॉट वेक्टर एक्स हो गया। फिर इसका हाँ, फिर जाकर प्लस में वेक्टर एक्स डॉट वेक्टर ए हो जाएगा क्या, फिर जाके इसका मल्टीप्लाई इसमें कराओगे तो माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एक्स हो जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें कराओगे तो माइनस वेक्टर ए वेक्टर बताओ जी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए हो जाएगा क्या, इक्वल 12 है, दिया है कि नहीं दिया? अच्छा बताओ ये और ये बराबर होगा कि नहीं होगा, तो ये कट जाएगा भाई, कटेगा तो क्या होगा। अच्छा बताओ वेक्टर एक्स, दोनों वेक्टर अगर एक ही आ जाए तो उसका मॉड आ जाता है, मॉड ऑफ वेक्टर एक्स का होल स्क्वायर माइनस, इसका मतलब ये भी मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर इक्वल 12 दिया गया। अच्छा तो वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर ए का मान क्या है, एक है कि नहीं है, उल्लू एक है, तो एक का स्क्वायर एक ही हो जाएगा, तो मॉड ऑफ वेक्टर एक्स का होल स्क्वायर बराबर इसका मान क्या होगा, इसका माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 12, ये उधर जाएगा तो क्या हो गया, 13 हो जाएगा, क्या उधर जाएगा 13, तो मॉड ऑफ वेक्टर एक्स का होल स्क्वायर बराबर 13 आ गया। तो वेक्टर एक्स मॉड ऑफ वेक्टर एक्स का मान क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर का मान रूट में 13, यही तो निकालना था, निकालना था कि नहीं निकालना, मतलब आपको समझ में आया क्वेश्चन क्या है, समझ में आया ना। 10वीं सवाल क्या बोल रहा है, 10वीं सवाल ये बोला है भाई, इसमें दिया है यदि वेक्टर ए, उल्लू देखो पहले इसमें दिया है वेक्टर ए बराबर दिया गया है कि 2i कैप प्लस 2j कैप, 2i कैप प्लस में 2j कैप प्लस 3k कैप दिया है, 3k कैप है, और वेक्टर v बराबर क्या दिया है जानते हो भाई, वेक्टर v बराबर दिया है माइनस आई कैप प्लस में 2j कैप प्लस में k कैप, ये दिया गया। और बताओ जी, अब वेक्टर c बराबर भी दिया गया है, वेक्टर c बराबर दिया गया है कि 3i कैप प्लस j कैप, 3i कैप प्लस में j कैप दिया गया है। और क्या बोला जानते हो, इस प्रकार देखो ये तीनों दिया गया है, फिर आगे बोला है कि ये इस प्रकार है कि, इस प्रकार कैसे है कि वेक्टर a प्लस मॉड ऑफ वेक्टर b, वेक्टर a प्लस मॉड ऑफ वेक्टर b, वेक्टर a प्लस मॉड ऑफ वेक्टर b वेक्टर c पर लंब है, वेक्टर c पर लंब है, तो लेम्डा का मान निकालिए। सुनो पहले, ये पहले इतना का मान दे दिया है, ये सब दे दिया है, फिर बोला है कि ये इतना और इतना ये एक दूसरे पर लंब हैं, ये एक दूसरे पर लंब है, तो भाई लेम्डा का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, लेम्डा। तो कैसे सॉल्व करोगे इसे बताओ, कैसे सॉल्व करोगे? सुनो भाई, बात यह है, मैं आपको बहुत समय पहले बताया था, क्या बताया था जानते हो, यदि वेक्टर है, सुनो पहले, वेक्टर है कुछ भी कोई भी वेक्टर हो, मान लेते हैं, सुनो पहले ये मान लेते हैं वेक्टर एक्स और वेक्टर वाई, वेक्टर एक्स और वेक्टर वाई एक दूसरे पर लंब हैं, जैसे ये लंब बोल रहा है ना, एक दूसरे पर लंब होगा तो जानते हो क्या होता है भाई, लंब होने की कंडीशन मैंने उस दिन भी बताया था, वहाँ पर बताया था, क्या बताया था, दो वेक्टर अगर एक दूसरे पर लंब होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, क्या होता है, दो वेक्टर अगर एक दूसरे पर लंब है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0, मतलब वेक्टर एक्स डॉट वेक्टर वाई बराबर क्या होगा, 0 होता। ये किसकी कंडीशन है, किसकी कंडीशन, जब दो वेक्टर क्या है परस्पर लंब,
लंबवत है। आप सभी को समझ में नहीं आया, ये कंडीशन है भाई, दो वेक्टर अगर परस्पर लंबवत होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। तो सुनो पहले क्या बोला है, ये सुनो पहले, ये बोला है कि ये और ये एक दूसरे पे लंब है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो। मतलब क्या होगा भाई, जब ये दोनों लंब है तो मतलब क्या होगा जानते हो, वेक्टर ए लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर वी डॉट प्रोडक्ट वेक्टर सी के साथ क्या होगा जानते हो, जीरो होगा, क्योंकि भाई ये और ये एक दूसरे पे क्या थे, लंब थे। आज सही समझ में आया। तो भाई डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो निकाल लिया जाए, तो निकाल ही लिया जाए। निकालते हैं क्या, तो चलो निकाला जाए। तो चलो सुनो पहले इसका, देखो इसका सुनो, अब इसका भाई ये दोनों, तो इसका डॉट प्रोडक्ट निकाला है तो पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी हो जाएगा, क्या ये हो जाएगा, फिर प्लस लगा है प्लस लगाओ, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो लेमडा टाइम्स, और लेमडा तो कोई वैल्यू है। अब ये भाई देखो, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर वी डॉट प्रोडक्ट वेक्टर सी इक्वल जीरो होगा। क्या सुनो, लेमडा तो कोई कांस्टेंट वैल्यू, उससे नहीं मतलब। अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी कैसे निकालोगे आप, मैंने आपको कल भी सिखाया था, दो वेक्टर दिए हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलता है। देखो वेक्टर ए वेक्टर सी, इनका डॉट प्रोडक्ट कराना है, वेक्टर ए वेक्टर सी का डॉट प्रोडक्ट, तो आई कैप के बगल में जो है इधर आई कैप के बगल में मल्टीप्लाई करो, तो दो तिहाई 6 होगा, फिर जाके क्या है प्लस है क्या उल्लू, फिर जे कैप के बगल में क्या है 2 है, जे कैप के बगल में 1 है, तो 2 1 जा 2 हो गया। बताओ के कैप के बगल में कौन है 3, इधर के कैप के बगल में कौन है, मतलब जानते हो, मतलब के कैप नहीं दिया मतलब जीरो के कैप है, नहीं समझे। इसका मतलब क्या होता है, 3 0 जा 3 0 जा उल्लू, 3 0 जीरो होता है, 3 0 जा जीरो पढ़ा नहीं होता, 3 0 जीरो होता है, प्लस में जीरो, मल्टीप्लाई तो सब में कर रहे हैं। ये हो गया भाई वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी का मान ये हो गया, प्लस अब लेमडा लिख लो लेमडा। अब चलो बताओ, अब वेक्टर बी वेक्टर सी का मान बताओ जल्दी से, डॉट प्रोडक्ट है तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी बताओ जल्दी से क्या होगा, -3 हो जाएगा। अरे यार -1 इंटू 3 तो -3, और 2 इंटू 1 प्लस में 2, और बताओ के का बगल में 1 0 तो क्या हो जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा, क्या 0 हो जाएगा, इक्वल 0 है कि नहीं है। बताओ 6 2 8 प्लस में 3 में से 2 होगा, -3 + 2 -1, माइनस लेमडा हो जाएगा क्या, अरे यार -1 होगा 0 तो माइनस लेमडा हो जाएगा, माइनस लेमडा इक्वल 0। तो यहाँ से लेमडा को उधर ले चलोगे तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा 8, तो लेमडा का मान निकालना था, क्या आ गया 8 आ गया। नहीं समझे, कौन सी कंडीशन लगा, देखो इसमें ये नहीं बोला है डॉट प्रोडक्ट जीरो नहीं दिया है, ये बोला है ये और ये एक दूसरे पे लंब है। हम जानते हैं भाई लंब क्या, लंब की कंडीशन क्या होती है, लंब की कंडीशन होती है जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो जीरो हो जाता है। जैसे अगर बोल दे कि मात्रक सदिश दिया है तो मात्रक सदिश का जानते हो भाई उनका परिमाण क्या होता है 1 होता है। जहाँ पर जैसे ज़रूरत लगे वैसे आप लगा लिया करो, समझे, बहुत बढ़िया। चलो आगे, इसके आगे देखो भाई, सुनो पहले इसमें जैसे मैंने अभी 10 वाला कंडीशन बताया ना, 11वां सवाल ऐसे ही देखो, दिमाग लगाते हैं। देखो इसमें दिया है दर्शाइए कि 2 शून्येतर सदिश, शून्येतर सदिश मतलब जानते हो भाई, मतलब वेक्टर, 11वां सवाल बता रहे हैं, इसमें बताया है कि दर्शाइए कि 2 शून्येतर सदिश, वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी। शून्येतर मतलब समझते हो, मतलब ये जो दोनों सदिश है ना भाई, ये जीरो सदिश नहीं होंगे, नहीं समझे, इनके मतलब जीरो सदिश, शून्य सदिश मैंने बताया था, ऐसा सदिश जिसका भाई परिमाण जीरो हो और दिशा कुछ भी हो, समझे। लेकिन ये बोला शून्येतर मतलब ये शून्य सदिश नहीं है, नहीं सोच लिया शून्य सदिश है, शून्य सदिश नहीं है, अरे बोल देता है, हिंट दे देता है, हम सोचेंगे भी, क्यों सोचेंगे भाई ये शून्येतर सदिश है। सुनो पहले, 2 शून्येतर सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी के लिए क्या दिया है जानते हो, आगे दिया है मॉड ऑफ वेक्टर ए, मॉड ऑफ वेक्टर ए ऐसे इंटू बी वेक्टर, मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू बी वेक्टर, प्लस में मॉड ऑफ वेक्टर बी, मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू ए वेक्टर, ऐसे दिया गया है। फिर जाके आगे कॉमा लगाया, क्या लगाया है, कॉमा लगाया है, फिर आगे बोला है मॉड ऑफ वेक्टर ए, मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू बी वेक्टर माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू, ये मॉड है भाई, मॉड, मॉड मतलब जानते हो, मॉड मतलब क्या, मतलब वेक्टर बी का ये क्या परिमाण है, ये वेक्टर ए का परिमाण है। इतना दिया कि ये वेक्टर, ये इतना और ये इतना एक दूसरे पर लंब है, क्या है ये लंब। लंब होने की कंडीशन मैंने क्या बताया था अभी आपको,
देखो पहले सुनो, पहले ये बोला है कि दो वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया है। इतना सुनो पहले, ये इतना इसे जोड़ गुणा करके जो दिया है और ये इतना दिया है, ये दोनों एक दूसरे पर लंब है, मतलब इनका दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो। ये दोनों एक दूसरे पर लंब है, लंब भाई लंब क्या है? परपेंडिकुलर है, लंब है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। तो चलो डॉट प्रोडक्ट कराते हैं। कैसे कराओगे? तो पहले एक ब्रैकेट में इसको सबको लिख लो, मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू बी वेक्टर प्लस में मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू ए वेक्टर। ऐसे हो जाएगा भाई। इनका क्या हो जाएगा बताओ जी, क्या होगा? इसका ये हो जाएगा तो भाई एक ब्रैकेट में ये आ गया डॉट प्रोडक्ट, इसका करो तो एक ब्रैकेट में मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू बी वेक्टर माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू ए वेक्टर। इनका डॉट प्रोडक्ट क्या है? जीरो। ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा? उल्लू लंब है तब डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, होगा। अब चलो बारी बारी से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मल्टीप्लाई इसमें कराओ, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराओ, तो देखो इसका पूरे का मल्टीप्लाई इसमें कराओगे तो क्या होगा बताओ? सुनो पहले, ये वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर ए, मॉड ऑफ वेक्टर ए, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर देखते चलो, मॉड ऑफ वेक्टर, मॉड ऑफ वेक्टर होल स्क्वायर। अब वेक्टर बी डॉट वेक्टर भी हो जाएगा क्या? वेक्टर बी डॉट वेक्टर भी हो जाएगा, ये हो गया। अब चलो इसका मल्टीप्लाई इसमें कराते हैं, तो पहले माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस। अच्छा तो मॉड ऑफ वेक्टर ए, मॉड ऑफ वेक्टर बी, मॉड ऑफ वेक्टर क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ वेक्टर ए, मॉड ऑफ वेक्टर बी हो गया। अब वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए हो जाएगा, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, ये हो गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अब भाई इसका मल्टीप्लाई इसमें कराते हैं तो क्या हो जाएगा बताओ? प्लस में पहले बताओ क्या आ जाएगा? मॉड ऑफ वेक्टर बी, मॉड ऑफ वेक्टर बी, इधर मॉड ऑफ वेक्टर ए हो जाएगा। अब फिर जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कराते हैं तो इसका देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस तो क्या हो जाएगा? हाँ मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर, ये हो गया भाई। और क्या हो जाएगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। आप सभी समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, इतना समझ आया ना? चलो अब सेकंड स्टेप में चलते हैं। सेकंड स्टेप इक्वल जीरो होगा भाई, जीरो भी तो होगा कि नहीं होगा? जीरो होगा ना यार, जीरो हो गया ना। दर्शाना है कि ये दोनों क्या है? परस्पर लंब है। दर्शाना है, दर्शाने का मतलब समझते हो ना? सिद्ध करना है। सिद्ध करने का मतलब ये वाला साइड जीरो के बराबर आ जाए, समझे नहीं? तो ये वाला साइड क्या आ जाए? जीरो के बराबर। तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिया है, लेफ्ट हैंड साइड अगर जीरो ला देंगे तब सिद्ध हो जाएगा। तो जीरो न लिखो, लेफ्ट हैंड साइड लिया है ना, ये वाला पक्ष लिया है। समझ में आया कि नहीं आया? तो सुनो अब यहाँ पर देखो मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट ए, इसका मान क्या हो जाएगा बताओ? बहुत अच्छा, ये क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर। अरे यार ये दो बार अगर एक आ जाता है, दोनों आ जाता है तो मतलब दोनों एक ही वेक्टर आ जाते हैं, मॉड लग जाता है मान। अच्छा ये बताओ आप, ये जो लिखा है और ये जो लिखा है दोनों एक लिखा है क्या? अरे यार वेक्टर ए वेक्टर ए, वेक्टर बी वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वही लिखा है कि नहीं लिखा है? तो ये कट जाएगा क्या? कट गया भाई। अच्छा बताओ ये देखो यहाँ पर मॉड ऑफ वेक्टर बी, मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? ये मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर। दोनों देखो एक ही है क्या? एक ही है दोनों। अरे जो तो कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? जीरो। समझेंगे? तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो बोल देंगे अतः ये दोनों वेक्टर क्या है बताओ? ये दोनों और परस्पर क्या है? लंब है। ठीक।